हेलो एवरीवन, डियर व्यूअर्स, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग योगा फिलॉसफी स्टडी कर रहे हैं और ये हमारा कंटिन्यू वीडियो है। अष्टांग योग कल हम लोगों ने देख रखा था, उसको मैं फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिसमें आपके 8 फोल्ड पाथ्स आते हैं, अष्टांग योग, ठीक है। इसको इंग्लिश में 8 फोल्ड पाथ कहते हैं। तो इसमें आता है आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो हर एक चीज़ को हमने एक्सप्लेन कर दिया है, आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और इसमें जो है एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो है द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल डिसिप्लिन, फिर है इंटरनल डिसिप्लिन, मेडिटेशन, सीट पोस्चर, ब्रीथ कंट्रोल, विड्रॉवल ऑफ सेंसेस, कंसंट्रेशन, मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन एंड फाइनली यूनियन और इंटीग्रेशन। कहने का सेंस है कि फ्रॉम एक्सटर्नली हम लोग कंट्रोल करते जाते हैं अपनी लाइफ को और फाइनली हम लोग ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जब हम लोग इस व्रतों को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो 5 चीज़ें हैं, यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बाह्य ज्ञान साधना कहलाते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल है अभी तक, लेकिन इसके बाद जो धारणा, ध्यान, समाधि हैं ये टोटली इंटरनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसे अंतरंग साधना कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। एक एक करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट वन इज यमा, दैट इज रेस्टोरेंट्स ऑफ योगा। योगा के रेस्टोरेंट्स मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको बाधित की गई हैं, ठीक है, उसको हम लोग रेस्टोरेंट कहते हैं। सो द फर्स्ट वन इज अहिंसा, दैट इज़ नॉन वायलेंस, सत्य, दैट इज़ ट्रूथफुलनेस इन ट्रूथ एंड थॉट एंड स्पीच, सोचने और बोलने में दोनों में ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए। अस्तेय, दैट इज़ नॉन स्टीलिंग, किसी चीज़ को चुराना नहीं। फिर है ब्रह्मचर्य, कंट्रोल ऑफ कार्डिनल डिजायर्स एंड पैशंस, जो भी अपने मन की इच्छाएं होती हैं उन सभी को कंट्रोल करना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपरिग्रह, नेवर हैविंग एनिमोसिटी, मतलब किसी भी चीज़ को संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है ये नहीं रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाधित की गई हैं योगा फिलॉसफी के अनुसार। और ये सारे एक्सटर्नल डिसिप्लिन हैं, है ना, जो हम लोग सामाजिक जीवन में यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक्सटर्नल डिसिप्लिन कहते हैं। ये नियमों में है, जो कि है ऑब्जर्वेंसेस और कल्चर, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी हैं वो आपको बताया गया है। उसमें था क्या क्या नहीं करना है, उसमें है क्या क्या करना है, ठीक है। तो इंटरनल एथिक्स है ये। पहला है शौच यानी कि ये जो है क्लैरिटी को इंडिकेट करता है, और क्लैरिटी सिर्फ फिजिकल क्लैरिटी की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे फिजिकल और मेंटल दोनों ही चीज़ें हैं। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्योरिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, ठीक है। फिर है संतोषा यानी कंटेंटमेंट, संतुष्टि होनी चाहिए। तपसा, दैट इज़ डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस फॉर अदर्स, दूसरों के लिए आपको सेक्रीफाइस करना है। फिर है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी करना है। फिर है ईश्वरा प्रणिधान, दैट इज सरेंडर, सर्विस टू समथिंग बिगर, अपने आप को ईश्वर को सौंपना है, वो ईश्वरा प्रणिधान कहा जाता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आसना जो कि हम लोग बॉडी पोस्चर को इंडिकेट करते हैं, तो इसमें 6 तरह की बॉडी पोस्चर्स बताई गई हैं। सिटिंग पोस्चर जिसको पद्मासना कहते हैं, स्पाइन पोस्चर दैट इज शवासना, कॉर्प्स पोज। फिर है एब्डोमेन पोस्चर दैट इज भुजंगासना। फिर है हैंड पोस्चर दैट इज मयूरासना, एंड नी पोस्चर दैट इज वज्रासना, एंड फाइनली हेड पोस्चर दैट इज शीरासना। ये सारे नामों को आपने देखा भी होगा, देखा भी होगा और सुना भी होगा, और कहीं ना कहीं टेलीविज़न पे भी बाबा रामदेव के थ्रू ये सारी चीज़ें फॉलो करवाई जाती हैं, की जाती हैं। तो आप सभी लोग इससे थोड़ा बहुत फैमिलियर ज़रूर होंगे। तो फिर है प्राणायाम दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ को कंट्रोल करना। क्योंकि यहाँ पे ईश्वर को पाने की बात की जा रही है, तो ईश्वर को पाना इतना आसान काम तो है नहीं, है ना। अपनी सांसों पे पूरी तरह कंट्रोल होना चाहिए। एक्सटर्नली जो आपका डिसिप्लिन होना चाहिए वो तो हो ही चुका, फिर है इंटरनल डिसिप्लिन हो चुका, फिर है क्या क्या आपको चूँकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं ना कहीं उस पोजीशन में जाकर ग्रहण होना, उस पोजीशन में जाकर बैठना या लेटना होता है, जो भी कुछ करना है, एक मेडिटेशन सीट को आपको गेन करना होता है, तो वो आप करते हैं।
उसके बाद है प्राणायाम, दैट इज रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक है इनहेलेशन, दैट इज ब्रीदिंग इन एयर, सांस को लेना। कुंभक है रिटेंशन, दैट इज कंट्रोल ऑफ एयर। फिर है रेचक, दैट इज एक्सलेशन, एक्सलेशन दैट इज ब्रीदिंग आउट एयर, यानी हम लोग सांस को अंदर लेते हैं, उसको थोड़ी देर कंट्रोल करते हैं, फिर सांस को बाहर छोड़ते हैं। ये सब भी आपने सुन रखा होगा। फिर है प्रत्याहारा, प्रत्याहारा में है विड्रॉवल ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम एक्सटर्नल अट्रैक्शंस। एक्सटर्नल अट्रैक्शंस जो भी कुछ होते हैं उसको आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए अपने सेंसेस को आपको विड्रॉ करना होगा, मतलब आप ऐसी अवस्था में पहुँचें कि कुछ अच्छा देख करके भी आपको कोई बहुत बेचैनी महसूस ना हो, ठीक है, और कुछ बुरा सुन करके भी आपको कोई गिल्टी फील ना हो, कुछ बुरा फील ना हो, एकदम न्यूट्रल अवस्था में पहुंचना है, ठीक है। यानी कि जो भी सेंस ऑर्गन्स है हमें उसको विड्रॉ कर देना है। तो इसमें आपका आता है आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। आइज से हम लोग देखते हैं, देखने में दोनों चीज़ें फिर आती हैं, अच्छी भी चीज़ें देख सकते हैं, बुरी चीज़ें भी देख सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में पहुंचना कि अच्छी चीज़ों को देख करके हम बहुत खुश ना हो और बहुत प्रभावित ना हो, और बुरी चीज़ों को देख करके हम घृणा न रखें, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में एक न्यूट्रल अवस्था में हमें पहुंचना होता है। ऐसे ही सारी चीज़ों के साथ है, ईयर्स के साथ हम लोग सुनते हैं, नोज के साथ हम लोग स्मेल लेते हैं, टंग के साथ हम लोग टेस्ट करते हैं, टच के साथ हम लोग फील करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। फिर है धारणा, धारणा यानी कि फिक्स्ड अटेंशन ऑफ माइंड, एकदम शांत अवस्था में एक माइंड का एकदम फुल कंसंट्रेशन हो जाना चाहिए। ध्यान में है आपका मेडिटेशन, दैट इज कंट्रोल्ड फिक्सेशन ऑफ माइंड। देखिए धारणा में हम लोगों ने माइंड को काफ़ी फिक्स कर लिया सेंसेस को विड्रॉ करके, और उसके बाद है कि एक ऐसी अवस्था में पहुंचना कि कोई हमें डिस्टर्ब करे तो भी हम डिस्टर्ब ना हो पाएँ, ठीक है। एक तरह की जीते जी मर जाने जैसी अवस्था है ना, शारीरिक रूप से, तो ये ध्यान कहलाती है। फिर है समाधि, 2 टाइप्स ऑफ समाधि हैं यहाँ पे, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प जस्ट थोड़ा पहले की अवस्था है, समाधि में जो 2 अवस्थाएं बताई गई हैं। सविकल्प में हो गया कि सेल्फ कॉन्साइस स्टेट, मतलब थोड़ा सा कॉन्साइसनेस उस वक्त तक जीवित रहता है ना। लेकिन निर्विकल्प ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे हम पूरी तरह ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। और एक थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ, जो लोग भी इस वीडियो को देख और सुन रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग में वीडियो नहीं बना सकती, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट बोलती हूँ, पर जो कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए है वो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करती हूँ। बाकी तो पर्सनल क्लासेस में और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होता ही है, दैट इज़ अनदर थिंग। बट यहाँ पे आप अगर वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आप मान लीजिए कि किसी ऐसी कंडीशन हो कि आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। सो 5 वृत्तिज बताई गई हैं महर्षि पतंजलि के द्वारा। पहला है प्रमाण, दैट इज़ राइट और वैलिड नॉलेज। विपर्याय, दैट इज़ फॉल्स और रॉन्ग नॉलेज। फिर है विकल्प, दैट इज़ फैंटेसी और इमेजिनेशन। एंड निद्रा, दैट इज़ स्लिप। फिर है स्मृति, ठीक है, दैट इज़ मेमोरी, मतलब कौन सा ज्ञान आपको लेना चाहिए, कौन सा ज्ञान आपको नहीं लेना चाहिए। क्या इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन होता है ना कि कभी कभी कुछ देख करके हम लोग उसको इमेजिन कर लेते हैं, कुछ मानसिक रूप से भी हम लोग इमेजिन करते हैं। ये सारी चीज़ें वृत्तिज बताई गई हैं। फिर हैं निद्रा, स्लीप जिसको हम लोग कहते हैं, और मेमोरी, हम लोग सभी चीज़ों को मेमोरी में सेव करते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ योगा फिलॉसफी में है, एम ऑफ एजुकेशन है आपका टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, मतलब एक कंट्रोल अवस्था में पहुंचना है, ठीक है। टू स्ट्राइव फॉर सेल्फ डेवलपमेंट थ्रू यमास, सेल्फ डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना है यमास को के थ्रू, ठीक है। यमास हम लोग एक्सटर्नल डिसिप्लिन में देख चुके हैं। लिबरेशन थ्रू मेडिटेशन, मेडिटेशन के द्वारा हम लोग लिबरेशन को प्राप्त करेंगे। टू हेल्प इन अचीविंग पीसफुल वर्ल्ड, पीसफुल वर्ल्ड को पाने में मदद करनी है, एक अच्छा संसार का निर्माण करने में मदद करनी है, एक अच्छे संसार का निर्माण करने में मदद करनी है। टू प्रिजर्व कल्चर थ्रू ऑब्जर्वेंसेस,
जो भी कस्टम्स हैं उसको हमें प्रैक्टिस करना है और इन सारी चीज़ों को, कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है। फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स, ये सारे डेवलपमेंट लर्नर्स में होनी चाहिए। ठीक है। फिर है कुरिकुलम। कुरिकुलम कैसा होना चाहिए? प्रिंसिपल्स ऑफ योगा, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस ऑफ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, साइकोफिजिकल ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन चाइल्ड, साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल भी, दोनों तरह का ट्रेनिंग होना चाहिए। ठीक है। लिटरेचर, सोशल साइंस की पढ़ाई करवानी चाहिए। ये सारी चीज़ें करिकुलम में है, इसे ध्यान से आप लोग देख लें। फिर है मेथड्स ऑफ टीचिंग में है आपका सच मेथड्स दैट डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे मेथड्स होने चाहिए जो कि बच्चों में साइंटिफिक मेथड को डेवलप करें। कंसंट्रेशन एज द मोस्ट एसेंशियल मेथड, और सबसे अच्छा मेथड बताया गया है कंसंट्रेशन को। मतलब जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन से हम लोग पढ़ाई करते हैं, किसी चीज़ को लर्न करते हैं, उतना ज़्यादा हमारे मेमोरी में ये चीज़ें सेव होती हैं। टीचर कैसा होना चाहिए? A perfect ideal model that a student can imitate and become the person with all perfection and can attain liberation. टीचर ऐसे होने चाहिए जो एक परफेक्ट आइडियल मॉडल हों, जिसको इमिटेट किया जा सके। एक ऐसे व्यक्ति हों, एक ऐसा अपने आप में कंप्लीट पर्सन हो जिसको इमिटेट किया जा सके, उसमें कोई संदेह न रहे। ठीक है। विथ ऑल परफेक्शन एंड कैन अटेन लिबरेशन, जो खुद भी सक्षम हो, सारे परफेक्शन से परिपूर्ण हो और लिबरेशन करने में सक्षम हो, लिबरेशन को पा पाने में सक्षम हो। डिसिप्लिन में है सेल्फ डिसिप्लिन इज नेसेसरी टू अटेन द ट्रू नॉलेज अबाउट द रियल सेल्फ। अपने बारे में आप अच्छा ज्ञान रख पाएँ, अपने बारे में मतलब जो आपका एग्जिस्टेंस है, तो आपका एग्जिस्टेंस क्यों है, इसके बारे में अपने वजूद को जानने का, इसका पूरा इसमें आपको जानना है, अपने वजूद को समझना है। और सेल्फ डिसिप्लिन पे आपको काफ़ी यहाँ पे फोकस करने के लिए दिया गया है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि फिजिकल और मेंटल दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है। और ये प्रैक्टिकल फ़िलॉसफी है, तो प्रैक्टिकल फ़िलॉसफी है और यहाँ पे फिजिकल और मेंटल दोनों ही चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। पहले हम लोग बाहरी डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, फिर इंटरनली डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, एक पोस्चर को गेन करते हैं, उसके बाद धारण, ध्यान, समाधि, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग अल्टीमेटली गेन करते हुए हम लोग लिबरेशन को प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब हमारा डिसिप्लिन एकदम स्ट्रांग हो। ठीक है। कोई भी ताकत, अच्छी या बुरी, हमें अपने रास्ते से भटका न दे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा स्ट्रांगनेस होना चाहिए उस डिसिप्लिन में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे यहाँ पे फोकस किया गया है। यहाँ पे योगा फिलॉसफी ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेदांता फिलॉसफी स्टडी करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।